अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने चैप्टर सर्कल्स के कुछ डिफरेंट लास्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। एक ही टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, हमारा चैप्टर और ज्योमेट्री पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्कल। प्रॉपर्टी नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, जब हमारे पास दो कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, अगर वो इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर सपोज हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं एल ए और एल बी। आप देखें तो इनका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल है, यानी कि पी और क्यू, वो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। यानी कि ओ पी और ओ क्यू क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल भी हमारे पास, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमारे पास सेम होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर हम इसको कुछ इन्वर्स करके देखें तो क्या कह रहे हैं, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। एक और ये चीज़ प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो कॉर्ड्स जो कि जिनके हमारे पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, तो वो आपस में कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम देखें तो एक कॉर्ड के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर एक सेंटर से आके गिरता है तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। दैट मीन्स इक्वली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है अगर वो सेंटर से आके गिर रहा है कॉर्ड के ऊपर। उसका इन्वर्स क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर हम कहें कि अगर एक सेंटर से एक लाइन सेगमेंट आके ड्रॉ होती है कॉर्ड के मिड पॉइंट के ऊपर, यानी सेंटर बीच के ऊपर, तो वो क्या कर रही है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। वही बात हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। अगर हमारे पास किसी कॉर्ड के किसी सर्कल के अंदर हमारे पास कोई इक्वल कॉर्ड्स मौजूद हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे सेंटर से। फॉर सपोज हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा है सी डी। हम उसको सेंटर में से गुजारेंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा, यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी, इन दो का वो क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब वो दूसरी बात क्या करें, अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं हमारे पास कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। वही बात हो गई कि दो कॉर्ड्स जो इक्वल हैं, जब वो सेंटर जो उनका एंगल होगा सेंटर ऑफ द सर्कल से, वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, एवरी सेमी सर्कल हैज़ एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्रीज। अगर हम देखें एक कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स के अंदर, ए बी ने डिवाइड किया, यानी कि ए एस बी, और एक इस सेमी सर्कल के अंदर, तो हर सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल होगा जो कि क्या मेजर करेगा, 90 डिग्रीज। कोई एक पॉइंट लिया आपने, उसको जब आपने ए पी बी किया तो ये कितना है, 90 डिग्रीज। अगर आपने यहाँ से क्यू पॉइंट लिया तो मेजर किया, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर आप नीचे वाले सेगमेंट पे आ जाओ तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है जी, ऑल द एंगल्स सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अगर हमारे पास एक कॉर्ड ने एक सर्कल को दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया, एक मेजर सेगमेंट है और एक माइनर सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट के अंदर मौजूद तमाम एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल क्यू भी इक्वल होगा और एंगल आर भी इक्वल होगा। अगर हम दूसरे सेगमेंट में आते हैं, सेंटर से कट नहीं कर रहा कॉर्ड, एक ऐसी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो एंगल ए भी इक्वल होगा और एंगल बी भी इक्वल होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 183 पर आ जाइए। अब एक्सरसाइज 14 भी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, जो हमने 5 पढ़ी हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू of the circle with center O. If measurement of angle ROP is 42 degrees, ROP कितना बता रहे हैं, 42 degrees. Find the size of OPR. OPR जैसा कि हम देख चुके थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो हमें पता है कि ये कितना होगा, आपके पास 90 डिग्रीज होगा। और जब एक एंगल 90 और दूसरा 42 है तो हम इजीली OPR ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90 प्लस
42, 90 + 42 कितना होता है 132, तो ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्रीज माइनस 132 डिग्रीज। 10 - 2 is 8, 7 - 3 is 4। एंगल पी किसके बराबर है आपके पास 48 डिग्रीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ both lines of both the circles. The line segment AB cuts the larger circle at A and B and the smaller circle at C and D respectively. OE is perpendicular to AB. If measurement of AB is equals to 8 centimeters and measurement of CE is 2.5 centimeters, determine the measurement of AC, measurement of DB and measurement of CD. बहुत सिंपल सा है। अब हमारे पास टोटल की कितनी है 8 सेंटीमीटर्स है। टोटल आपके पास कितनी है ए बी 8 सेंटीमीटर्स है। उसके बाद ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी उसने इक्वल में कट किया है, तो हमारे पास ए ई कितना होगा 4 होगा और ई बी कितना होगा 4 होगा। जब हमारे पास ये आ गया तो और सी ई वो बता रहे हैं कि 2.5 है। ए सी निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए सी निकालने के लिए हम माइनस करेंगे इसको ए ई माइनस सी ई। ए ई मैंने बता दिया आपको 4 होगा क्योंकि 8 का हाफ 4 होता है। माइनस कर देंगे सी ई कितना है आपके पास 2.5। माइनस करके देखिए, (1.5) मेजरमेंट ऑफ ए सी कितनी होगी आपके पास 1.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डी बी, जब ए सी हमारे पास 1.5 है तो ए बी मेजरमेंट ऑफ डी बी भी इसी के सेम होगी क्योंकि वो इसको इक्वल में कर रहा है ना कट। फिर मेजरमेंट ऑफ सी डी निकाल लिया आपने। ए सी आपके पास कितना हो गया 1.5 और ये भी कितना है आपके पास 1.5। ठीक है, आपको सी और डी निकालना है। जब आपके पास सी ई कितना था 2.5 तो डी ई डी भी आपके पास 2.5 होगा। 2.5 + 2.5 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। तो सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप होमवर्क में करिएगा। 5 पर आते हैं। In the given figure, measurement of angle AOB is measurement of angle BOC is 60 degrees। ये भी 60 degrees है और ये भी 60 degrees है। If measurement of AB is 4 centimeter, find measurement of BC, measurement of OC and measurement of angle ABC। ABC जहाँ के पास ये दोनों 60 हैं तो 60 + 60 कितना होता है 120। इसका ऑपोजिट ये है, ये भी कितना होगा 120 डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC आपके पास हो गई 120 डिग्रीज और मेजरमेंट ऑफ BC जब ये 4 सेंटीमीटर्स है और आप देख सकते हैं 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स भी इक्वल हैं। तो मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ OC इज इक्वल्स टू measurement of AB is equals to 4 सेंटीमीटर। सिंपल। 6 आप स्किप करने जा रहे हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 4 होमवर्क में करना है। अब MCQs पर चलता है। Select the correct answer from the given options. Diameter of a circle is 2r, twice of radius होता है। The maximum length of a chord of a circle can be equal to its radius, its circumference, its diameter. If in the given figure measurement of OX is equals to measurement of OY and measurement of AX is equals to 4.5 centimeters, then the length of CD is double of 4.5। 4.5 into 2 यानी कि 9 centimeters. The angle subtended by a diameter on either side of a segment is 90 degrees. Concentric circles have same radius, same diameter, same center, no common center, same center.
तो यहाँ पर आपका सर्कल्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जो होमवर्क दिया मैंने आपको, मेक श्योर आप लोग उसको भी सॉल्व कर लें और काम को प्रॉपर अपनी कॉपी पर कीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाई हैं, अपने क्वेश्चंस को कॉपी डाउन करेंगे पहले, और जो मैंने सॉल्यूशन दिखाया वो लिखा करेंगे। रीजनिंग भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है आपके अपने लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।